अदाकारा सना फ़खर ने औरतों को मुखातिब करके की एक जाहिलाना बात। उधर ट्विटर पे वीना मलिक उलझ पड़ी इकरारुल हसन के साथ। गुलकार जवाद अहमद वज़ीर आज़म बनने के ख्वाब बुन रहे हैं और अदाकार फ़िरोज़ खान शनीरा अकरम से कुछ नसीहतें सुन रहे हैं। आज के एपिसोड में बात करेंगे पिछले हफ्ते की कुछ मसालेदार खबरों पे। बकवासियात में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान हसान इमाम। अदाकारा सना फ़खर को तो आप सब लोग जानते होंगे। इन्होंने मेरे लिखे हुए 3 ड्रामों में काम किया है, डॉक्टर एजाज की ज़ौजा, शेख साहब चल बसे और ट्यूशन वाली तबस्सुम। ये तीनों ड्रामे मैंने लिखे थे, यूट्यूब पर मौजूद हैं, आप जाकर देख सकते हैं कि इन तीनों ड्रामों में सना ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। लेकिन एक अदाकार की ज़हनी कैफियत का अंदाज़ा उस वक्त होता है जब वो बग़ैर स्क्रिप्ट के बोलना शुरू करता है। पिछले दिनों सना फ़खर ने अपने सोशल मीडिया पे ख़वातीन को मुखातिब करते हुए लिखा कि कोई भी मर्द वफ़ादार नहीं होता, इसलिए हमेशा अमीर आदमी से शादी करें, क्योंकि जब रोना ही है तो गुजरांवाला के बजाय पेरिस में रोना बेहतर है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? ये बयान इंतहाई बचकाना और गैर जिम्मेदाराना है और सेलिब्रिटीज़ को तो सोच समझ के मुंह खोलना चाहिए, क्योंकि लोग उनकी बातों से जल्दी मुतासर होते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में एक बुरा तजुर्बा गुजरा है तो ज़रूरी नहीं है कि बाकी सब लोगों के साथ भी वैसा ही हो। दुनिया में कितने ही कार एक्सीडेंट्स होते हैं, दुनिया में कितनी ही जहाज़ों को हादसे पेश आते हैं, लेकिन ना तो लोगों ने गाड़ियों में सफ़र करना छोड़ा और ना ही हवाई जहाज़ों में, और ना ही ये राय कायम की कि तमाम हवाई जहाज़ ख़तरनाक हैं, तमाम गाड़ियाँ ख़तरनाक हैं। तो फिर इंसानों के बारे में राय इतनी आसानी से कैसे कायम की जा सकती है? और मज़े की बात, सना की अपने साबका शौहर फ़खर इमाम से तलाक़ को कुछ महीने गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक इंस्टाग्राम पे उनका नाम सना फ़खर ही है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इंस्टाग्राम की पॉलिसी है कि अगर वेरिफिकेशन बैज यानी कि ब्लू टिक मिलने के बाद अगर आप अपना नाम चेंज करेंगे तो आपका अकाउंट सस्पेंड किया जा सकता है। शायद इसीलिए सना को अपने 7 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स बचाने के लिए ना चाहते हुए भी अपने साबका और बेवफा शौहर का नाम अपने नाम के साथ जोड़ कर रखना पड़ेगा। खत्म, बाय बाय, टाटा। एक और ख़बर के मुताबिक गुलकार जवाद अहमद ने कहा है कि वज़ीर आज़म बनने के बाद आम कारकुन की तरह अवामी इज्तिमात में जाया करूँगा। यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि इन्होंने ये नहीं बताया कि कहाँ के वज़ीर आज़म बनने की बात कर रहे हैं। इस तरह के बच्चे होते हैं जो बचपन में कहते हैं कि बड़ा होकर पायलट बनूंगा और वो बड़ा होकर जहाज़ बन जाते हैं। जवाद भाई को हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि जवाद भाई, बड़े ख्वाब देखना अच्छी बात है, लेकिन नशे करना बहुत बुरी बात है। पाकिस्तान के मशहूर और मारूफ जर्नलिस्ट और ARY न्यूज़ के प्रोग्राम सरेआम के होस्ट इकरारुल हसन साहब ने पिछले दिनों ट्विटर पे एक पैगाम में लिखा कि मैं सियासी नहीं समाजी प्रोग्राम करता हूँ, इसलिए अपने करियर में किसी सियासी लीडर से नहीं मिला। खान साहब से मुलाकात करवाने का भी कहा गया, जिसके गवाह और सबूत मौजूद हैं, लेकिन उनसे मिलना मेरा काम ही नहीं है, सो माजरत कर ली। बस दुआ है कि खान साहब अगले इंटरव्यू के लिए वीना मलिक का इंतखाब ना करें। इस ट्वीट के बाद वीना मलिक साहिबा तैश में आ गई और उन्होंने इस ट्वीट के जवाब में लिखा, चल भाई, तेरी खातिर नहीं करती खान का इंटरव्यू, तू ऐसा कर, अपनी घरवाली को भेज दे, एक से काम ना चले तो दोनों को इकट्ठी भेज दे, बन जाएगा तेरा काम। अगर आपने जियो न्यूज़ का प्रोग्राम हम सब उम्मीद से हैं देखा हो तो आप मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे कि वीना मलिक एक इंतहाई टैलेंटेड एक्ट्रेस थी, लेकिन उन्होंने अपने टैलेंट को खुद ही ज़ाया कर दिया और अब लाइमलाइट में रहने के लिए वो इस किस्म के पब्लिसिटी स्टंट करती हैं। लेकिन हम वीना मलिक को कहना चाहते हैं कि अपने करियर को रिवाइव करने के लिए इस तरह की कोशिशें बिल्कुल ऐसी ही हैं जैसे मुर्दे में जान डालने की कोशिश। ये अब मुमकिन नहीं है। इमोशनल डैमेज। पिछले दिनों अदाकार फ़िरोज़ खान की एक वीडियो मंजर आम पे आई जिसमें वो अपने बेटे को गोद में बिठाकर गाड़ी चला रहे हैं। इस पर साबिक क्रिकेटर वसीम अकरम की अहलिया शनीरा अकरम ने इंस्टाग्राम पे लिखा कि ऐसा करना अपने साथ साथ बच्चे की जान को भी ख़तरे में डालने के मुतरादिफ है। बात तो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन फ़िरोज़ खान को ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने इसके जवाब में लिखा कि मैं पाकिस्तान की प्रोफेशनल रेसिंग फ्रेटर्निटी का हिस्सा हूँ और मामले की नज़ाकत को आपसे बेहतर जानता हूँ। अपने काम से काम रखें। मैंने आपकी बात सुन ली और इग्नोर कर दी। जब अकल बट रही थी तो यकीनन ये साहब छन्नी लेकर गए थे। मुझे नहीं मालूम कि ये प्रोफेशनल रेसर हैं या नहीं हैं, लेकिन कॉमन सेंस से और अकल से दूर भागने की रेस में ये काफ़ी आगे निकल चुके हैं। ये बढ़िया था। वैसे पाकिस्तान में किसी को नसीहत करना भी ऐसा ही है जैसे पागल कुत्ते को पत्थर मारना, वो पलटकर काटेगा ज़रूर। आखिर में सभी देखने वालों से सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि सना फ़खर की बातों को इग्नोर करें और जवाद अहमद की बातों को तो बिल्कुल ही इग्नोर करें। अगर कभी किसी से इख्तलाफ हो जाए तो तमीज़ के दायरे में रहकर इख्तलाफ करें। वीना मलिक की तरह बाजारी ज़बान का इस्तेमाल ना करें। और अगर कभी कोई आपको अच्छी बात की नसीहत करे तो फ़िरोज़ खान की तरह हठधर्मी दिखाने के बजाय नसीहत करने वाले की बात पर गौर कर लें, शायद उसमें आपका अपना ही फ़ायदा हो।